बड़ी खबर ये आई है इंडिया से कि वहाँ पे हाइपर लूप ट्रैक जो है वो कामयाबी से टेस्ट किया गया है। उसके ऊपर बात करेंगे कि इंडिया का रेलवे सिस्टम आज कहाँ पे जा पहुंचा है, पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम कहाँ पे, और ओवरऑल थोड़ी बहुत इसके ऊपर चीजें डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंबर जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी फिट फाट जी। दिलशाद भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है, आज के वीडियो में बड़ा मजा आने वाला है। आप बड़े गुस्से वाले हैं और ये भी यकीन माने बड़ी गुस्से वाली हैं। ओपनली बात करते हैं दोनों। सबसे पहले आपसे स्टार्ट करता हूँ। वैसे तो लेडीज फर्स्ट होता है, लेकिन आपसे इसलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पे हाइपर लूप ट्रैक जो है वो कामयाबी से टेस्ट किया गया है, और इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो हाइपर लूप ट्रैक होता है इसमें जो ट्रेन की स्पीड होती है वो जहाज से भी ज्यादा होती है, और ये यूरोप के अंदर और वेस्ट के अंदर ये कल्चर चल रहा है। एशिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाला ये कल्चर पहला मुल्क इंडिया है। ठीक है, और उसके साथ इन्होंने 7 कॉरिडोर्स भी बना लिए हैं इसी ट्रेन के, जो कि इंडिया के बहुत बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करेंगे। आई थिंक ये ट्रैक जापान में भी है। जापान के अंदर भी ये ट्रैक है, और इस तरह के अब और ये बनाया किसने है? मजे की बात है, इंडिया रेलवेज और IIT मद्रास ने बनाया है। ठीक ठीक है, उनके स्टूडेंट्स ने बनाया। और जब वहाँ पे IIT बन रही थी तब हम यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए, और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे दूसरे मुल्कों के अंदर। अमेरिका के लिए हम काम कर रहे थे। उस वक्त वो अपनी डेवलपमेंट कर रहे थे, और हमने क्या डेवलपमेंट किया? हमने मदरसा सिस्टम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की, और हमें यहाँ तक नहीं पता होता कि हम उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनको फंड कौन कर रहा है। और ये बड़ी हैरत वाली बात है जो आपने दिलशाद भाई बताई है। मुझे ये तो खबर मिली थी कि IIT जो है उन्होंने मिलकर, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स ने और इंडिया के रेलवे ने मिलकर ये सिस्टम बनाया है। जबकि अगर पाकिस्तान की अगर बात करें, अब मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। अंबर जी, आप क्या कहना चाहेंगी? इस खबर का आपको पहले पता था? हाँ जी, मैंने भी आज ये खबर पढ़ी है। उधर IIT मद्रास है और इधर IIT मदरसा, जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, और यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे पता है हमने क्या उनको कम्पीट करना है। आप अक्सर मुझसे जो भी वीडियो बनती है आप कंपैरिजन की बात करते हैं। भाई आप बताएं, अब मुझे बताएं, जहाँ इस टाइम इंडिया खड़ा है बनता है कंपैरिजन हमारा? नहीं तो दिलशाद भाई, मैं कंपैरिजन की बात नहीं अंबर जी मैं करता, मैं बात करता हूँ सीखने की। मुझे खुद इस बात में बड़ी हैरानगी होती थी। सुहेब भाई रोज माइक उठा के मेरे पास आ जाते हैं, आप जी कंपेयर करना शुरू कर दें। भाई किस तरह कंपेयर करें? वो जो है डेवलपमेंट में आगे जाते जा रहे हैं, ट्रेन बना रहे हैं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी उनकी तगड़ी है। वहाँ पे पूरा उन्होंने वर्ल्ड कप होस्ट किया, बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। हमारे यहाँ पे एक दफा ये डी चौक वाला मामला हो गया, उसमें हम फंस गए। ऊपर से चैंपियन ट्रॉफीज हमारे यहाँ कैंसिल होने के ऊपर। आप ये देखिए, जो कॉरिडोर की बात करें, हमने भी तो कॉरिडोर शुरू किया था ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसमें तो हमें इतना अच्छा मौका दिया जाता है। सारी इन्वेस्टमेंट चाइना ने करनी थी, क्योंकि हम पीछे रह गए। अब आपको पता है कितने अरसे से वहाँ पे काम बंद पड़ा हुआ है। आज आके हमारे पास उम्मीद भी यही थी कि CPEC चलेगा तो हम जो है वो आगे निकल जाएंगे। अच्छा, नहीं इसका मतलब है आज आप दोनों प्लान करके, वैसे तो आज आप पहली दफा आपस में मिले हैं, लेकिन ये प्लान करके यार मेरे ऊपर ही आप बात करी जा रहे हैं जी मैं कंपैरिजन करता हूँ। आपको नहीं पता मैं कंपैरिजन क्यों करता हूँ? मैं तो सीखने की बात करता हूँ, हमें सीखना चाहिए। देखिए सुहेब, बात ये आपकी नहीं है, मैंने क्वेश्चन किया, मैंने यहाँ पे तंज हर शख्स पे किया है जो सबको पता है। अब देख लें किसने टेस्ट वो करवाया, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट इनके मुताबिक स्टूडेंट्स ने करवाया, और हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स को एजुकेशन की फैसिलिटीज ही नहीं उनको प्रोवाइड की जाती। ठीक है, और जो एजुकेशन है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन है ही नहीं। अपनी फील्ड में उनको जॉब नहीं मिलती, और मुल्क की डेवलपमेंट में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन करना है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ हमारे इंस्टीट्यूशन से कौन से ऐसे लोग पढ़ के गए हैं जो कि बाहर किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये जो IIT गालबन सुंदर पिचाई जो गूगल का CEO है, वो भी IIT से पढ़ के गया। हमारा कोई ऐसा इंस्टीट्यूट दिखाएं जहाँ पे उन लोगों ने लेजेंड्स प्रोड्यूस किए हो, जिन्होंने जाके इंटरनेशनल सतह के ऊपर काम किया हो। हमारे यहाँ तो स्टूडेंट्स 18 से 20 लाख स्टूडेंट्स जो है वो वैसे ही पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा चुके हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे तो फैसिलिटीज ही नहीं है एजुकेशन की। इवन हमारा जो रेलवे, मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे रेलवे लाइन जो ट्रैक्स है वो भी उखाड़ के ले गए हैं। वहाँ पे रेलवे का कोई निजाम ही मौजूद नहीं है। हालांकि रेलवे जो है वो फैसिलिटेट करती है आवाम को, ताकि वो जल्दी और अच्छा सफर कर सके, और करेंगे तो लोग आगे एजुकेशन तक पहुंचेंगे, आगे हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे और अपनी तरक्की में किरदार अदा करेंगे। और इसके साथ अभी मेरी तरफ ही रहे, अभी इसी तरफ से मैं आपको आगे लेके, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप लीबिया उठा लें, लेबनान उठा लें, आप इराक उठा लें, आप शाम उठा लें, आप फलस्तीन उठा लें, ये हमारे यहाँ ही क्यों मसला पाया जाता है? यूरोप के अंदर आप देख लें, इटालियन एक बिल्कुल अलग रेस है, फ्रेंच एक बिल्कुल अलग रेस है, जर्मन एक बिल्कुल अलग रेस है, लेकिन वो लोग क्यों इकट्ठे रह रहे हैं? 32 मुल्क है, शेंजन कंट्रीज है, एक ट्रेन पे बैठ के आप 27 मुल्कों का सफर कर सकते हैं। और हमारे यहाँ एशिया के लोग हैं, हमारी तो रेस भी सेम है, हमारे बावजूद सेम है, पीछे से हमारा कल्चर एक है, सिर्फ मजहब की बुनियाद पे थोड़े बहुत मसाइल है, लेकिन हम 1000 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। ठीक है, हम क्यों नहीं एक दूसरे के करीब हो पा रहे? आप देखें रिसेंटली
मार्शल लगा है नॉर्थ कोरिया के अंदर, ठीक है। और अवाम सड़कों के ऊपर निकल आई, साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया के अंदर अवाम सड़कों में निकल आई। हम क्यों नहीं निकलते अपने हक के लिए? जब भी हम निकलने की कोशिश करते हैं हमें सीधी गोलियां मारी जाती हैं, और इसी वजह से आज हम इस जगह पे पहुंच चुके हुए हैं। अब आप आगे आए, उसके बाद हमारा तरक्की का, अब हमारा देखें, इसमें हमसे सबसे ज्यादा जो जहाज का कॉन्सेप्ट है ना, उसको जो है वो मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, उसको मिसयूज किया जाता है। हालांकि कहीं भी नहीं लिखा हुआ आप किसी को उठा के जाके कत्ल कर दो या किसी को मार दो, और इसी एक्सट्रीमिस्ट की वजह से हम ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं, कभी ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं, और उसके बाद हमारे यहाँ क्रिकेट कितनी डिस्टर्ब हो रही है। आपने 1 मिनट क्रिकेट की तरफ बात में आएंगे, आपने जो ये एक्सट्रीमिज्म की और जितने भी कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज की बात की है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे अंबर जी? इन्होंने बोला कि बहुत से इस्लामिक, मतलब ज्यादातर इस्लामिक कंट्रीज हैं, सीरिया, फलस्तीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन्हीं में ये सारी चीजें क्यों देखने को मिलती हैं? ऐसी क्या वजह है? हमारे इसकी वजह ये है कि देखिए हमारे पास जो मदरसा सिस्टम है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जितने भी मदरसा है, जिसका दिल करता है, जब दिल करता है वो उठ के मदरसा बना देता है। आपको नहीं पता उन मदरसों में क्या कोर्स पढ़ाया जा रहा है, और डोनेशन वहाँ पे कहाँ से आ रहा है, कौन सी तंजीम, कौन सी तहरीक जो है वो उसको पीछे से फंड कर रही है, और कौन सा मकसद है। ठीक है, अब यहाँ पे वो लोग जो दूसरी तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, दुनियावी तालीम, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, वो नहीं जो हमें मौजूद है, अब उनको इतना नॉलेज ही नहीं है, उनके पास इतनी परख ही नहीं है कि वो चूज कर सके ये सही है या गलत है, ये हो क्या रहा है। उनको खुद नहीं पता कि उनके बच्चे जो हैं वो दीन के इल्म के नाम पे जा रहे हैं, मजहब के इल्म के नाम पे वो जा रहे हैं, और वहाँ पे जाके वो दहशतगर्द बन रहे हैं। सबसे पहली बात, इसमें गवर्नमेंट हमारा जो सेक्टर है उसको चाहिए कि वो मदरसे इसको रजिस्टर करे, अपने अंडर ले। जो कोर्स है वो हुकूमत की निगरानी के अंडर होना चाहिए। हुकूमत को पता होना चाहिए कि क्या हम पढ़ा रहे हैं। जिस तरह हमारा पंजाब टेक्स्ट बुक का हर सूबे का अपना एक कोर्स है, इसी तरह से मदरसों का कोर्स जो है, हुकूमत के अंदर उलमा की टीम भी तो शामिल है ना। चांद निकलता है, ईद आती है, रोजे आते हैं, हमें कौन गाइड करता है? उलमा ही करते हैं ना। तो ये वाला सिलेबस उलमा खुद क्यों नहीं गाइड करते? अच्छा, इधर एक चीज ये है, ये जितने लोग खड़े हैं, क्या आपको लगता है कि हम लोग जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं इन्हें समझ आ रही होंगी, या फिर सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, या रोड पे खड़े होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनकी बात का रिस्पॉन्ड करूंगा। इन्होंने तो बड़ा हल्का नैरेटिव दिया है कि इसको गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। इसके ऊपर मैं इससे बड़ा स्टेटमेंट देता हूँ, चाहे मेरे ऊपर फतवा लग जाए। यूरोप के अंदर ना किसी दौर में ये बड़े मसाइल थे उनके मजहबी तौर पे, रिलीजियस कार्ड खेला जाता था। उन्होंने ना एक वेटिकन सिटी बनाई, और उधर अपने सारे उलमा को उधर बिठा दिया। यहाँ पे भी एक ताबूत बनाना चाहिए जिसमें इनको सबको कैद करना चाहिए। इनका कोई काम नहीं है कि ये गवर्नमेंट के मामला के अंदर इंटरफेरेंस करे, या एक जत्था बनाए, और जत्था भाई इंटरफेयर वो तब करे, गवर्नमेंट ने खुद उनको स्टेज दिया हुआ है। मतलब ऐसे जत्थे बने हैं, ऐसे ग्रुप बने हैं। मेरी बात सुनिए, हम मोहताज हैं। हम अब मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, ठीक है, हम इदारों के भी मोहताज हैं, हम मुल्ला हजरात की भी मोहताज हैं। जहाँ हमने कार्ड खेलना हो, क्या कहते हैं, सिंपैथी का, कहीं पे हम मजहब का कार्ड खेल रहे हैं, कहीं पे हम गुर्बत, मतलब जो कार्ड हमने खेलना हो हम खेलते हैं। दोस्तों, भारत को एक नई कामयाबी मिली है। भारत के परिवहन भविष्य के लिए विकास के तौर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास ने 410 मीटर लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि की आधिकारिक घोषणा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने की, और ये देश की सबसे तेज परिवहन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। ये परियोजना भारतीय रेलवे, IIT मद्रास की आविष्कार हाइपरलूप टीम और IIT मद्रास में स्थित एक नवाचार स्टार्टअप TUTR के सहयोग से तैयार की जा रही है। दरअसल हाइपरलूप एक ऐसी परिवहन प्रणाली है जिसे 2012 में एलोन मस्क द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह प्रणाली कम दबाव वाले ट्यूब के माध्यम से उच्च गति प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है, जो वैक्यूम सील्ड वातावरण में यात्रा करती है, जिससे पारंपरिक परिवहन तरीकों में आने वाले वायुरोध और घर्षण को महत्वपूर्ण रूप से कम किया जाता है। हाइपरलूप का लक्ष्य लंबी दूरी की यात्रा के लिए तेज, ऊर्जा कुशल और टिकाऊ परिवहन प्रदान करता है, जिसकी गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो सकती है, जिससे यात्रा समय में महत्वपूर्ण कमी आएगी।